अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। थंबनेल और टाइटल देख के आपको अंदाज़ हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जी बस रमज़ान की आमद है, इंशाल्लाह कुछ ही हफ्तों में रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। तो रमज़ान को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए और टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर हर साल मैं आपसे एक प्लान शेयर करती हूँ। तो उस तरह इस साल भी मैंने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की है जिसमें मुझे क्या क्या करना है जिससे रमज़ान हमारा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री गुजरे और इबादत के लिए टाइम भी मिले और सारा कुछ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे छूटे हुए रोज़े, जो नेक्स्ट ईयर के रोज़े हैं, तो वो उससे स्टार्ट करते हैं बस इसको। तो बहुत सारे लोगों ने अब तक तो रख ही लिया होगा रोज़ा। उसके बाद आ जाते हैं जी डी क्लटर पे। सेकंड पॉइंट है मेरा डी क्लटर, क्लोथ्स को डी क्लटर करें। तो सालों साल होते ही रहते हैं, कपड़े पुराने हो नए हो जो छोटे हो गए हों, लेकिन रमज़ान में बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखाएं। तो यहाँ इमराना ने अपना और ईवान का सारा कपड़ा वगैरह निकाला था जो छोटा हो गया था या जो वो नहीं यूज़ करते थे। तो इस तरह बच्चों में एक अच्छी और नई आदत भी रहती है और बच्चे सीखते भी हैं आपको देख करके। तो इस तरह से अब स्टार्ट होता है जी तीसरा पॉइंट, जो कि है ऑर्गेनाइज़र का। किचन को ऑर्गेनाइज करें, पेंट्री को ऑर्गेनाइज करें और उसके साथ साथ फ्रिज, कैबिनेट, सारा कुछ की क्लीनिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइज। तो ये मेरे एक दिन की क्लिप नहीं है जी, मैंने ये इससे पहले धीरे धीरे करके सारे किचन कैबिनेट्स को क्लीन कर लिया था। एक दिन में तो यहाँ बिल्कुल भी मुझसे पॉसिबल होता नहीं है। बस रात में जो मैंने बर्तन वगैरह सारी क्रॉकरी वगैरह वॉश की थी, तो उस तरह से मैं यहाँ पे अब उसे रख रही थी। बेकिंग का और कुकिंग का सामान मैंने बिल्कुल अलग अलग सेपरेट तरीके से रखा था, बिल्कुल रमज़ान के हवाले से, रमज़ान को ध्यान में रखते हुए कि रमज़ान में मुझे किस तरह से कुकिंग करनी है और क्या लिस्ट है। तो वो सारा बना लेने के बाद बड़ा आराम हो जाता है जी, सामान को ढूंढना नहीं पड़ता है एक जगह से। तो इस तरह से अपनी कैबिनेट्स को सारा कुछ तमाम कर लें एक तरह से। और यहाँ पर जो मैंने लिस्ट तैयार की थी, इमराना यहाँ उसे फ्रिज पर चिपका रही थी, स्टिक कर रही थी। तो इस तरह तो मैंने ये लास्ट वाला एक किचन का कैबिनेट का ऊपर का रखा हुआ था इमराना के लिए। तो छोटे मोटे काम मैं इससे इस तरह से करवाती रहती हूँ। मैं दूसरी चीज़ कर रही थी, तो ये अपना ये किचन कैबिनेट किचन के ऊपर का ये क्लीन कर रही थी। और यहाँ चेक करिए, ये ईवान का पुराना ड्रेस पहन के ईवान मिलिट्री ड्रेस स्कूल का आफत मचाए हुए हैं। कैसे देख लिया कमर में हैंगर पे ईवान ये क्यों कपड़ा पहने हो? इधर पहले बताओ। अच्छा ऐसा करने के लिए पहने हो? बाप अरे बाप तुमको ना ओवर साइज हो गया है। ईवान तो जी यहाँ पर ईवान को आप लोगों ने देखा बान के स्कूल की किसी ज़माने की पुरानी यूनिफॉर्म कह रहे हैं, मिलिट्री ड्रेस रखी हुई थी जो उसके हाथ लगे, उसने बहुत इंजॉय किया। तो इस तरह से बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ देख के बड़ा मज़ा आता है इन लोगों की इंजॉयमेंट। तो यहाँ पर जी हो चुका था लंच का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही थी तहरी कह लीजिए या वेज पुलाव कह लीजिए। आजकल सीज़न में आलूओं का सीज़न है, नया आलू बहुत आया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने गोभी, आलू, फ्रेश बीन और ये सारा कुछ जो भी फ्रिज में लेफ्ट ओवर सब्ज़ी बची हुई थी, वेजिटेबल सारी मैंने डाली। और डालने के बाद बेसिक मसालों के साथ मैंने बस इसे बना दिया था दोपहर का। चूँकि काम बढ़ा हुआ था, आज कर्टन वगैरह की क्लीनिंग भी थी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ एहतमाम नहीं किया लंच में।
तो बच्चों ने भी यही खाया और आगे आपसे सारा कुछ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करती चलूँ कि अपने बच्चों को छोटे छोटे कामों में घर के इस तरह से ज़रूर लगाइए। ये बचपन की जो आदत पड़ी रहती है वो आगे ये नहीं है कि वो हमारी हेल्प करे, हमारी तो करते ही हैं, लेकिन वो आगे के लिए भी पूरा प्रिपेयर रहते हैं। ज़िंदगी किसे कहाँ ले जाए, कैसा माहौल मौसम हो, क्या करना पड़े, तो इससे वो अपनी चीज़ें कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें वो खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी खाना वगैरह हम लोगों का हो गया था और खाने के बाद फिर यहाँ पर शुरू होता है क्लीनिंग का काम, जो कि ये पर्दा वगैरह उतारना ऊपर से सारा कुछ ये अबान ही करता है। इतने ऊपर तो मैं चढ़ती नहीं हूँ। तो यहाँ पर अबान ने रूम का सारा कर्टन उतार दिया था और फिर इमराना ने इसे जाके वॉशिंग मशीन में डाल दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बच्चों से करवाएं, कभी खुद कर लें, कभी बच्चों को करें। बच्चे तो बैठा के सीखेंगे नहीं, हाँ जो आपको देखेंगे तो वो धीरे धीरे सीख जाएंगे और जब आपकी एज में पहुंचेंगे तो पूरी की पूरी तरीका और तमीज़ सारी कुछ आ जाएगी, सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह अबान ने अपने रूम को एक नया लुक दिया रमज़ान के हवाले से, इसलिए कि खाना पीना वगैरह सारा कुछ यही होता है। मैंने तो पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह ऊपर से जाला वगैरह उतार लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं बच्चों के लिए तो वो मैंने छोड़ दी थी, ख़ास करके इन लोगों का कमरा। तो ये लोगों ने ये साफ़ किया और यहाँ पे कर्टन भी धुल चुका था। धुलने के बाद भीगा ही हुआ इसको लगा दिया गया था, चूँकि सूखने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह आ जाते हैं जी तीसरी चौथी चीज़ पर, यानी कि अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइज करना और लिस्ट बनाना। रमज़ान के हवाले से आप अपनी लिस्ट बना लें कि क्या क्या चीज़ें आपको लानी है या क्या क्या करनी है। तो उससे पहले आप अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज कर लें, तो इससे आपको पता हो जाएगा कि क्या है पेंट्री में और क्या आएगा। तो यहाँ पर जी सारा कुछ हो गया था और हम लोग आ गए थे मदीना हाइपर मार्केट, हम और हस्बैंड बच्चों के साथ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी हुई थी, जैसे कि ऑयल है और आटा वगैरह है, राइस है। तो कुछ सामान हम लोगों ने यहाँ से ले लिया था। सारा सामान तो नहीं लिया, इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूँगी। तो मेरे वीडियो में बने रहिए इसी तरह और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे लास्ट चीज़ आ जाती है जी शॉपिंग की। शॉपिंग लिस्ट लीजिए और रमज़ान से पहले अपनी जहाँ तक हो सकती है वो शॉपिंग को कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद है सबसे लास्ट हो जाता है ईद शॉपिंग। तो ईद शॉपिंग अभी रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मिड में फिर उसकी भी आपसे सारी कुछ शेयर करूँगी, ईद ड्रेस से लेके हर कुछ। तो यहाँ पर जी सारा कुछ हो गया था और ये थी 129 मार्केट, छोटी सी एक मार्केट है, वहाँ की क्लिप। तो मैं और इमराना चले आए थे, हस्बैंड और ईवान घर चले गए थे। तो छोटी सी मैंने यहाँ पे क्लिप बनाई। जो भी ज़रूरत की सामान जो रहता है, जो रमज़ान में आपको ज़रूरत पड़ेगी, छोटी मोटी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो वही सब मैंने यहाँ पे देख रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मील प्लान से रिलेटेड होगा, तो व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।